हाँ भाई, क्या हाल है भैया? कुछ ही दिनों पहले मेरी नज़र से एक हेडलाइन गुजरी जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ाती ख्वाहिश थी कि टिकटॉक को बैन किया जाए, क्योंकि उसकी वजह से उनको ये लगता है कि हमारी इखलाकी इकदार नॉट मिकदार जो है ज़वाल पजीर हो रही है, और हमारी फेमिलियल और कल्चरल वैल्यूज़ जो हैं उसकी वजह से बड़ी ख़तरे में हैं। आप देखें, ये एज अ प्राइम मिनिस्टर उनको तो एक रिफॉर्म पे काम करना चाहिए और एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देना चाहिए। ये तो क्या ये बैन करेंगे, दूसरी ऐप पे चले जाएंगे, दूसरी पे, तीसरी पे। मसला ऐप में नहीं होता, मसला यूज़र में होता है। अब अगर आपको लगता है कि जी किसी ऐप से पढ़ा लिखा कंटेंट नहीं निकल रहा, तो आप उसके रूट कॉज पे जाएं। और मेरी नज़र में, और अगर आप मेरे काम से फेमिलियर हैं, तो अब मैं हमेशा रूट कॉज की बात करता हूँ। तो रूट कॉज ये है कि पढ़ी लिखी जनरेशन किसने देनी थी? वो एक पढ़ी लिखी माँ ने देनी थी। मगर कैसे? हमारे यहाँ तो पढ़ी लिखी लड़कियों की शादियाँ ही नहीं होती, और यही आज का टॉपिक है। मगर उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की डिस्कशंस को हम जारी रखें और इस तरह के टॉपिक्स पे बात हो, तो patreon.com/गंजी पे जाके आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। सो अभी आते हैं टॉपिक पे। अच्छा, टॉपिक ये है, और ये मेरी ज़ाती राय है और मेरे अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस और एक्सपोजर की बुनियाद पे है। ये हतमी फैसला नहीं होता, ये एक बस मेरा ओपिनियन होता है। आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, और एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। बात यह है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं, और सब पढ़े लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी फैमिली से हैं। ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं, जो कि अपने लिहाज से पढ़ी लिखी भी हैं, खुश शक्ल भी, खुश अखलाक भी, अच्छे घरानों से ताल्लुक़, और कुछ फाइनेंशियली भी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ है। लेकिन उन सब में एक चीज़ कॉमन है, और वो ये है कि उनकी शादियाँ नहीं हो रही। और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि वो शायद ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। अब मसला ये है कि देखिए, हमारे मुल्क का जो एक मर्द है, उसको एक ओपिनियनेटेड या पढ़ी लिखी औरत समझ ही नहीं आती। अब इसमें कसूर किसका है? इसमें कसूर दोनों का ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि दोनों, हमारे मुल्क की लड़की और हमारे मुल्क का लड़का, एक डिफरेंट रियलिटी में रहते हैं, एक डिफरेंट बबल में रहते हैं, जो उनको बेचा गया है। राइट? ये मैं आपको समझाता हूँ उनको आइडियल्स क्या बेचे गए। देखें, हमारे मुल्क की ख़वातीन ने, लड़कियों ने ऑब्ज़र्व कर लिया, उन्होंने आस पड़ोस में देखा, उन्होंने अपनी माँ को देखा, उन्होंने अपनी खालाओं को, फूफियों को, कज़न्स को, रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में देखा कि जी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी मर्द की कबूल नहीं। क्योंकि शादियां तो हम समोसे पे कर देते हैं, हमें पता ही नहीं अगला कैसा है। अगला बाद में नशा ही निकले, उसके पीछे से और दूसरी शादी निकल आए, और बच्चे निकल आए, 10,000 चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ क्या होता है जी, इंटर मैट्रिक करा के लड़की को बकरी की तरह आगे दे दिया जाता है, और कहा जाता है कि जी अब यहाँ जा रही हो, मर के ही यहाँ से वापस आना। अब ना उसने कभी तालीम हासिल की, ना कभी उसने नौकरी की, 4 बच्चे हो गए, अब शौहर अब्यूसिव हो गया, नशा ही हो गया, दूसरे चक्कर में पड़ गया, 10,000 चीज़ें। अब वो उसको छोड़ नहीं सकती, क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल डिपेंडेंस उसी के साथ मुंसलिक है। अब उसने मर्ग उसी के साथ रहना और उसी अब्यूसिव रिलेशनशिप में रहना है। आजकल की लड़की ने वो चीज़ें देख ली और उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे तो ये लाइफ मांगता ही नहीं, तो मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। क्योंकि कल आपको शादी हो भी जाती है, और खुदा ना खास्ता इफ़ थिंग्स गो साउथ, क्योंकि हम तो जुआ खेलते हैं ना, जुआ इस्लाम में हराम है, लेकिन हम शादी के नाम पे हर रोज़ खेलते हैं। तो अगर चीज़ें मैच ना हुई, तो रादर देन मैं अपनी माँ की तरह या अपनी आंटियों की तरह, अपनी कज़न्स की तरह मैं एक अब्यूज़िव मैरिज में ज़िंदगी भर रहूँ, कम अज़ कम आई शुड हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन। मेरे पास एक कुशन हो, मेरे पास मेरी तालीम हो, या मेरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, जिसकी वजह से मैं ये डिसीजन ले सकूँ, ताकि मैं सारी ज़िंदगी का अब्यूज़ बर्दाश्त ना करूँ। और यही वजह है कि आजकल लड़कियाँ पढ़ रही हैं, मास्टर्स डिग्री बड़े आराम, बहुत कॉमन हो गई है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आजकल की लड़की एमफिल भी कर रही है, पीएचडी भी कर रही है, सीएसएस भी कर रही है, ट्विटर भरा पड़ा है, क्योंकि उसने देख लिया है कि भाई मैंने ये चीज़ नहीं बननी जो मेरी माँ थी, मेरी खाला थी, मेरी फूफी थी। राइट? अब इसके बनिस्बत जो मर्द है, जो हमारे मुल्क का, माशरे का लड़का है, उसको एक अलग सौदा बेचा गया है, उसको एक अलग आइडिया बेचा गया है कि जी औरत तो होती ही सब में से है। उसने अपनी माँ को देखा कि जी माँ चू भी नहीं कर रही, मेरे बाप की हर जुल्म भी सह रही है, खाने भी टाइम पे पका रही है, 10,000 चीज़ें भी देख रही है, और सास के ताने अलग, फुप्पियों के ताने अलग, सब सह रही है, चुप करके, गर्दन नीवी करके, गर्दन नीचे करके वो सब सुन रही है। ये आइडियल औरत है। और फिर हमारे ड्रामों में भी यही दिखाया जाता है कि नेक औरत तो वही है जिसके सर पे दुपट्टा है, या जिसने जो है जुल्म बर्दाश्त कर रही है, सब्र का दामन, सब्र मत छोड़ना, और वो सब हर चीज़ सह रही है। वही एक आइडियल औरत दिखाई है। पढ़ी लिखी औरत कमोबेश हमारे ड्रामों में ज़्यादातर विलन ही दिखाई जाती है। और 20 साल से अगर आपकी ये कंडीशनिंग की गई हो, बारहा बारहा, तो आपकी रियलिटी वही होगी। तो मसला ये हो रहा है, लड़के को कोई और आइडिया बेचा है, लड़की ने कुछ और देखे, कुछ और तैयारी कर ली। अब जब ये दोनों सिविलाइजेशंस मिल रही हैं, तो ये बात बन नहीं रही, और अक्सर व बेशतर हम देख रहे हैं कि वो फिर बात बन नहीं पाती, या तो इनिशिएट ही नहीं हो पाती, या फिर अगर शादी हो भी जाए तो ज़्यादा चल नहीं पाती। अब इसको हम कहते हैं कि जी आजकल का ज़माना ख़राब है और डिवोर्स रेट बढ़ गया है। बढ़ा नहीं है, चूँकि औरत कमा सकती है, अपना ख्याल खुद रख सकती है, तो कह रही मुझे ये लाइफ ही नहीं चाहिए।
यही अगर आप डिपेंडेंसी हटा दें तो हमारे मुल्क पता नहीं 70-80% पे डिवोर्स रेट पे चला जाए, अल्लाह ना करे। लेकिन रियलिटी है, आप अपने दिल में जितना बोल लें, आप जितना ये बोलने कि जी नहीं हमारी मशरक़ी इक़्तिदार है और हमारी औरत ये और हमारी वो ये, हमारी फैमिली वैल्यूज़, आज आप औरत के हाथ में अगर उसको चाबी दे देंगे जी ये तेरा कारोबार है, कितनी ठहरेंगी आपको अच्छी तरह पता है। आप अपने भाइयों की भी रिलेशनशिप से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, अपने मामूओं की रिलेशनशिप से भी वाकिफ़ हैं, अपने आस पड़ोस मोहल्ले में भी आपको अच्छी तरह पता है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं। सो ये डिफरेंट आइडिया बेचे गए हैं दोनों को। अच्छा, अब हमारे माशरे में सैडली तालीम को डिस्करेज किया जाता है हर लेवल पे। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा जी पीएचडी को तो कहते ही फेरा हुआ दिमाग है, कहते वो ज़्यादा पढ़ेगा बावला हो जाएगा। छोड़ भाई, क्या कर रहा है? ज़्यादा पढ़ने वाले को, ज़्यादा किताब पढ़ने वाले को कहता है जी ये तो साईं है, ये तो पागल ही हो गया। ठीक है, अब हमारे माशरे में अगर एक 28 साल पीएचडी शुदा खातून है जो कि सिंगल है, उसकी वैल्यू कम है, लेकिन एक मैट्रिक पास, इंटर पास 21 साल की वो लड़की जिसकी शादी 18 में हो गई थी और 22 की उम्र में 2 बच्चे दे दिए, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, ख़ानदान में उसकी वाह ज़्यादा है, दावतों में उसका प्रोटोकॉल देखें, शादियों में देखें वो कैसे आगे आगे होती है, और आपको आती जाती आंटी ताने मारेगी, हाँ ये कोई नहीं मिला, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, दिल नहीं करता तुम्हारा, ये नहीं है वो नहीं है, अच्छा कामयाब नहीं रही। तो जब एक माशरा जब ये देखेगा कि यार यहाँ पे तो पढ़ी लिखी औरतों की वैल्यू ही नहीं है, तो फिर जो अभी के जो पेरेंट्स हैं, जो हमारी एज के लोग हैं, अगर हम ये कंडीशन हो जाएंगे कि जी पढ़ी लिखी औरत तो रह जाती है, तो फिर कल को अपनी बच्चियों को भी पढ़ाएगा ही नहीं, और फिर वो ज़िंदगी भर अब्यूज़, वो फिर एक साइकिल है ये जो चलती भी आ रही है, इसी तरह चलती रहेगी। अब आप मुझे बताएं ईमान से कि अगर आपको टिकटॉक पे एक पढ़ी लिखी कौम देनी थी, तो वो पढ़ी लिखी कौम एक पीएचडी ज़दा, एक मास्टर्स की हुई, एक एमफिल की हुई औरत ने पढ़ी लिखी जनरेशन देनी थी, या एक मैट्रिक पास इंटर पास लड़की ने जनरेशन देनी थी? एवरेज बताएं। मैं ये नहीं कह रहा कि जी वो बिल्कुल ही जाहिल बच्चे पैदा करती है, मैं ये भी जनरलाइज किसी को नहीं कर रहा मैं, मगर आप अपने, अगर आपको पैसा लगाना हो, शर्त लगानी, तो आप किस पे ज़्यादा लगाएंगे? पढ़े लिखे पे लगाएंगे ना। तो हमने तो डिस्करेज किया और हम कहते कि जी नहीं ये तो सीन ही ऑफ है। अच्छा, इसमें भी देखिए एक और चीज़ जो ये लड़कियां, ये मेरी ज़ाती राय है, जो इतना डिप्रेशन में जा रही हैं कि वो सिंगल आउट हो रही हैं और मतलब वो उनको नहीं मिल रहा, उसमें भी देखें अगर हम ये एज अ सोसाइटी एक्सेप्ट कर लें, देखिए हमने हमेशा से ये टॉफ़ियाँ बेची हैं कि देयर समवन फॉर एवरीवन, नहीं है, ये गलत है, ये झूठ है। देखें कैसे हो सकता है, 51% औरतें हैं, 49% मर्द हैं, ठीक है, और पॉलीगमी हमारे कल्चर में तो सवाल ही नहीं पैदा होता, वो तो सज़ाए मौत है कि जी दूसरी और तीसरी शादी का तो सवाल ही नहीं पैदा। अच्छा, फिर ये जो 49 मर्द हैं ये सारे शादी के काबिल तो नहीं है। अगर आप इसमें से फ़िल्टर आउट करेंगे जी रिस्पॉन्सिबल आदमी कौन है, पढ़ा लिखा कौन है, फैमिली वैल्यूज़, इस तरह करके जब आप चॉक डाउन करेंगे तो वो तो 3 से 5% ही निकलेंगे। अब 5% ने 51% को कैसे पूरा करना है? हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये कहना कि जी देयर समवन फॉर एवरीवन, इंशाल्लाह कोई ना कोई आ जाएगा, कोई ना कोई मिल जाएगा, तो ये झूठ बोलना भी छोड़ें। अब मसला यहाँ आ रहा है कि हम एज ए सोसाइटी, औरत जितनी भी कामयाब हो अपने करियर में, वो बिग 4 के लिए काम करती हो, या वो जी फॉर्चून 500 की कंपनीज़ के लिए काम करती हो, अमेरिका से पढ़ी हुई हो, 10,000 चीज़ें, मगर जब तक उसके साथ मर्द नहीं खड़ा तो वो नाकाम औरत है। और ये बड़ा गलत कल्चर है कि जी वो फ़ोटो एल्बम जो वाईफाई का सिग्नल नहीं होता, बाप फिर माँ और फिर बच्चे, यही कामयाबी है, बाकी सब नाकामी है। ये हमें इससे अब थोड़ा सा स्टेप डाउन करना पड़ेगा। मैं सिंगलहुड को भी प्रमोट नहीं कर रहा। देखें एज अ ह्यूमन आई अंडरस्टैंड, इंसान की इमोशनल नीड होती हैं और उसकी ज़रूरत होती है, सिर्फ फिजिकल नीड ही नहीं होती, इमोशनल भी होती है। आप हर बात अपनी माँ बाप से भी नहीं कर सकते, हर बात अपने बहन भाइयों से और अपनी औलाद से भी नहीं कर सकते। एक पार्टनर ही वाहिद होता है जिसके सामने आपका कोई पर्दा नहीं होता और आप हर दिल की हर बात कर सकते हैं, और ये इंसान के लिए ज़रूरी है। आई एम नॉट डिनाइंग दैट। और देखें आप हर रिश्ता जो है ना वो अल्लाह मियाँ आपके लिए चूज़ करते हैं। माँ बाप हमने नहीं चूज़ किया, अल्लाह मियाँ ने पहले से ही प्लान किया होता है। औलाद आप नहीं चूज़ करते, बहन भाई आप नहीं चूज़ करते, एक पार्टनर ही होता है जो आप अपने लिए चूज़ करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर किसी को नहीं मिला तो उसको स्टिग्मेटाइज ना करें कि तू पीछे रह गई, तू तेरे नसीब अच्छे नहीं थे, तू जो है रह गई, तेरे किस्मत ख़राब थी, शायद तेरे माँ बाप ने कोई गुनाह किया होगा, या तूने गलत हरकतें की होंगी, तुझे कोई मिला नहीं। ये जो स्टिग्मेटाइजेशन है ये ख़वातीन को मज़ीद डिप्रेशन की तरफ डाल रही है, और ये इसी चीज़ को हमें जो है ना इसको फ़ाइट करना है। और हमें ये जो विलनाइज हमने किया हुआ है ना कि एक पढ़ी लिखी औरत, भाई इससे तो दूर ही रहो, ये तो ओपिनियनेटेड है, इसको तो फारिग करो, ये जब तक हमारी सोसाइटी का हिस्सा रहेगा हम पढ़े लिखी जनरेशन कैसे पैदा होगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हमें इस आइडियोलॉजी को डिस्करेज करना है, और हमें
देखें, शादी करना सबको आती है और हमें सारा दिन शादी करना ही सिखाया जा रहा होता है। सुबह 9 बजे से जो निदा यासिर शुरू होती है मायूं कराने, रात को जो ही हर ऐड में हुमायूं सईद और हर बंदा शादी ही कर रहा होता है, मगर शादी के बाद क्या करना है उस पर कोई बात नहीं होती। जी फाइनेंसिस कैसे आपने करने हैं, मैनेज करने हैं, आपने जी पेरेंटिंग किस तरह की करनी है। अभी मैं एक बड़ी अच्छी पॉडकास्ट सुना था पेरेंटिंग के ऊपर कि जी आपने बच्चों की ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करना है। अब हमारा तो सवाल ही नहीं पता, हम तो बच्चा अपनी मर्ज़ी का डिग्री नहीं कर सकता, शादी तो बहुत दूर की बात है। एनीवे ये एक लंबी डिस्कशन है। तो पेरेंटिंग किस तरह करनी है, फाइनेंस कैसे मैनेज करने हैं, आपके रिलेशनशिप किस तरह रखनी है, इन लॉज के साथ क्या, इसको तो कोई सिखाता ही नहीं है। बस जी करा के सब नाच नूच के यूं यूं करके चले गए घर, कोरमे खा लिए, शिकायतें कर ली, अब वो जाने उनका काम जाने, अब उनकी शादी जैसी भी चल रही। तो कोई एजुकेशन ही नहीं है। मर्दों को भी समझाना चाहिए और सिखाना चाहिए कि जी एक पढ़ा लिखा पार्टनर ही आपको एक पढ़ी लिखी जनरेशन दे सकता है। तो किसी का अगर कोई ओपिनियनेटेड है तो उसके ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करें और उसको एक अच्छे और बेहतर ओपिनियन से काउंटर करें। अगर आपकी मर्दानगी इसी चीज़ में कि जी मैंने नीचा ही दिखाना है, तो एक अच्छा आर्गूमेंट और अच्छा ओपिनियन लेकर आए ज़िंदगी में, अपने आप को एजुकेट करें। तो ये कह देना कि जी ये बातें बहुत करती है और मेरी बनेगी नहीं या मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, तो रिस्पेक्ट कोई करता नहीं है, करवाई जाती है। इस पे हमें सोसाइटी को एजुकेट करना होगा और यही रूट कॉज है। और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि हमारे घर ही खुशहाल नहीं है। किस घर में लोग खुश हैं? कोई भी खुश नहीं है। सब सास की अलग मसले, बहुओं के अलग मसले, शौहर अलग परेशान, दफ्तर में जा रहा है तो पीछे से बीवी अलग फ़ोन कर रही है, माँ अलग फ़ोन कर रही है, वो काम में ध्यान दे या माँ और बहू की बीवी की लड़ाई सुनता है, मतलब 10,000 मसले हैं। फिर हमारा जो मीडिया है वो भी कोई ख़ास रोल प्ले नहीं करता, उल्टा और नेगेटिव कर रहा है, लोगों को मज़ीद से मज़ीद तर नेगेटिव कर रहा है। और तो भाई जब घर खुशहाल नहीं होगा तो मोहल्ला खुश नहीं होगा, जब मोहल्ला खुश नहीं होगा तो मुल्क कैसे खुशहाल हो सकता है। सो ये रूट कॉज है। हमें इसके ऊपर काम करना है। हमें स्टिग्मेटाइज नहीं करना लड़कियों का ज़्यादा पढ़ना, हमें तो इनकरेज करना है कि जी उसकी तो ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए कि ये मुझे पढ़ी लिखी औलाद देगी बनस्बत उसके जो कि इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। ठीक है, तो ये एक छोटे सा मेरा एक आर्ग्यूमेंट था। और अब खैर इसमें बहुत सारे रीजंस, फिर बहुत से सारे लोग ये भी बोलेंगे जी कि वो ज़्यादा पढ़ लिख जाती हैं तो उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। देखें, आप सबका अपना अपना राइट है कि जिस तरह का पार्टनर चूज़ करें, वो एक अलग डिबेट है। मेरे अपने मेल फ्रेंड्स भी ऐसे हैं जो कि हर चीज़ में बिल्कुल अच्छे हैं, शरीफ उन नफ्स, अच्छी फैमिली के, अच्छा कमाने वाले, डिफेंस में बंगले, नहीं मिल रही। क्योंकि जी जो सामने जाते हैं तो वो आगे से कहते हैं जी मैं तो 12 लाख के साल में ट्रैवल करती हूँ, तुम्हारी तो तनख्वाही 15 लाख है पूरे साल की। तो ऐसे भी केसेस होते हैं। आई एम नॉट कम्प्लीटली विल, मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कि सारा मैं बोझ ओनस मैं मर्दों पे भी नहीं डाल रहा, दोनों तरफ से हो सकती हैं, वो भी एक सेपरेट डिबेट है। लेकिन आज की मैं जो बात करना चाह रहा था वो यहीं तक करना चाह रहा था कि पढ़ी लिखी औरतों को डिस्करेज ना करें, वरना आने वाले वक्तों में लोग बेटियों को फिर पढ़ाना छोड़ देंगे। एक तरफ हम जो है हदीसें देते हैं और हम हज़रत खदीजा की मिसालें देते हैं, मे अल्लाह बी प्लीज़ विद हर, कि वो बिज़नेस वूमेन थी, ये थी वो थी, हम लेकिन हमें अपना काम करने वाली कबूल ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो ये तज़ाद जो है और ये दोगलापन जो है ना, ये हमें कहीं नहीं लेके जाएगा। तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और पढ़े लिखे जो है ना, ये कम से कम आप स्टिग्मेटाइजेशन ही हटा देना, क्या है कुछ नहीं मिला तुम्हें, अरे हे बेचारी तुमने कुछ की होगी हरकतें, कॉलेज में तुम बड़ी आवारा थी ना तो ये सज़ा है, अल्लाह अब तुम्हें नहीं दे रहा। ये बातें ये तीर चलाना ये बंद करें एंड जस्ट एडमिट दैट इट्स ओके, कोई बात नहीं, यू ट्राइड, तुमने अपने करियर पे फोकस किया, पढ़ाई भी की, सब कुछ किया, अब नहीं मिला नहीं मिला, कोई मसला नहीं, खल्ली वल्ली यार, सबको सब चीज़ें नहीं मिलती, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन किसी को आसमान नहीं मिलता, राइट। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, किसी को बार बार मिल जाता है, किसी को एक बार भी नहीं मिलता, किस्मत की बात है। तो इसमें जो है ना ये इस तरह ना करें। और जो ऑलरेडी इतने प्रेशर में है, एक सोसाइटल प्रेशर है उसके ऊपर, फैमिली का प्रेशर है, फैमिली भी तंग कर करके कि तुम्हें कोई मिलता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये करना छोड़ दें। आप डिप्रेशन में मज़ीद बूढ़ा कर देंगे। आपको ये टेंशन है ना कि जब बालों में चांदी आ रही है, तो आप जो टेंशन और डिप्रेशन दे रहे हैं उससे वो वक्त से पहले और ढल जाएगी। मतलब अगर आपका ये क्राइटेरिया है तो ये ना करें और एजुकेट करें, और बेटों को एजुकेट करें कि बेटा ये चुप साधने वाली अब ये ज़माने अब ख़त्म हो गए, अब ज़रा जो है ना मिल बांट के चलना है, मिल बांट का, इक्वल स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है ना। रूल्स दोनों के डिफरेंट है मियाँ बीवी के, लेकिन स्टेक होल्डर्स इक्वल है, इक्विटी सेम है दोनों की, ठीक है। तो एक टीम की तरह चलना है और टीम मेंबर जो है ना, जब तक इक्वल लेवल पे आप बात नहीं होगी तो आगे बात नहीं बढ़ेगी।
तो अपने घर को, अपनी फैमिली को एज अ टीम समझें और आपने इसको आगे लेके जाना है, एक कंपनी की तरह चलाएं इसको। और इक्वल पार्टनरशिप है ना, आप 50-50% पार्टनरशिप है। आपका रोल्स अलग है, उसके रोल्स अलग है, रोल्स आपने डिफाइन करने हैं, आपने काम करना है, उसने काम करना है, या दोनों ने करना है या दोनों ने नहीं करना, कुछ भी हो सकता है, मगर कंपनी की तरह चलाएं। और ये डिस्करेजमेंट छोड़ दें कि जी ये पढ़ी लिखी है तो उससे दूर भाग हो रही है। बस इतनी सी बात थी। आपकी कोई जो भी राय हो सर आंखों पे ज़रूर अपना ओपिनियन दीजिएगा। इंशाल्लाह इस पर मज़ीद और भी ब्रांचेज़ हैं इसकी निकलती हैं, और भी मज़ीद बातें करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।